भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। मेरा लड़का बैठा होगा माता के साथियों नमस्कार। आज हम जैसे कि सेक्टर 65 बिजली घर पे बैठे हुए हैं। आज पंचायत शुरू करने से पहले यहाँ जिनके नेतृत्व में पंचायत चली जाएगी, अध्यक्ष जी चुने जाएंगे। पंचायत एक बार नाम भेजे हमारे पास और फिर आएगी जो है कार्रवाई आगे स्टार्ट करें। आज की पंचायत की अध्यक्षता करेंगे जयवीर प्रधान जी, जिनके नेतृत्व में गांव बहलेपुर और कॉलोनी की जो है समस्याओं को बढ़ चढ़ कर उठाया जा रहा है। और माननीय प्रधान जी और जैसे हमारे लाला प्रधान जी, भाई लोकेश यादव जी, डिस्ट्रिक्ट से आए भाई सोनू यादव और अन्य साथी हमारे भाटी जी आए हैं, गौरव भाटी जी से, और अन्य हमारे साथी जिनके मैं नाम नहीं जानता हूँ, हमारे तो सभी मिलजुल के आज यहाँ इसलिए आए हैं कि केवल एक और पढ़नी चाहिए, केवल तो पढ़ गई थी लेकिन उसमें भार ज़्यादा है और ज़्यादा भार चलने के कारण एक केवल दलित वो फूक गई। फिर दोबारा से ज्ञापन दिया गया लगभग 11 तारीख में, और 11 तारीख में ज्ञापन देने के बाद में वहाँ मौके पे जब लोकेश भाई पहुँचे, कुछ गांव के लोग थे, कुछ कॉलोनी के लोग भी थे, तो इन्होंने बात को रखा कि भाई आखिरकार ये प्रशासन सुन क्यों नहीं रहा है। वहाँ LIU की भी कमी रही, तो LIU ने अपनी गलती मानी और तत्काल प्रभाव से अधिकारियों से जो वहाँ बुलाया गया, बातचीत हुई है। बातचीत होने के बाद में जो वहाँ बात जिस किसी व्यक्ति से हुई वो SDO मौके पे थे, JE मौके पे थे। जैसे कि JE यहाँ महिपाल सिंह है, SDO भी नहीं आए हैं, उसके साथ साथ में एक्शन महोदय भी आ गए। ऐसी है लोकेश भाई, लोकेश भाई ऐसी है ना, एक्शन भी आ गए। एक्शन को लिख के लेटर दिया गया जिसकी कॉपी भी हमारे पास में है, सब है हमारे पास में। लेकिन हमसे ये कहा गया था कि कोई बात नहीं भाई साहब, चीज़ें होती है, चलती है, परेशानी है, दिक्कत है, प्रशासन में दिक्कत, सिस्टम में दिक्कत है, लेकिन आपके 1-2 दिन में हम समस्या का समाधान करा देंगे। हम 2 समस्याओं को लेकर गए थे सेक्टर 16 में, लेकिन हमने सबसे पहले एक बात कही कि जो समस्या छोटी है उसे कराओ पहले। तो उनके लिए समस्या छोटी जो थी वो गांव बहलेपुर की कॉलोनी की थी कि ये समस्या हम जल्दी कर सकते हैं। मैं कि जब आप इस समस्याओं को जल्दी कर सकते हो तो पहले इसी पे काम करो। आप जब आप इस पे काम करोगे तो वहाँ कम से कम जो भी लोग वहाँ रह रहे हैं, अपने किसी भी संख्या कितनी भी हो, लेकिन वहाँ की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। इन्होंने ध्यान नहीं दिया। जैसे कुंभकर्ण सो जाता था 6 महीने के लिए, ऐसे बिजली का सो गया है। कहने के लिए ये नोएडा शहर बड़े बड़े मंत्री उद्योगपति यहाँ आते हैं, उद्योग लगाने के लिए भी हमारे सुनने में आ रहा है कि अब गुड़गांव खाली हो रहा है, अब गुड़गांव खाली हो रहा है। जब से एयरपोर्ट ये बना है तो यहाँ पे आ जाओ। अरे भाई आने की जरूरत नहीं है यहाँ। हम कह रहे हैं साहब यहाँ बताओ, अरे जब हमारे यहाँ लोग जो हमारा गांव बसा हुआ है और जिस गांव की छाती पे ये सेक्टर बसा दिए, हमने जमीन दी आपको। जमीन इसलिए दी थी कि गांव का विकास, शहर का विकास हो, शहर के साथ में गांव भी कदम से कदम मिला के चले। लेकिन आज माहौल वो आ गया है कि शहर तो आगे निकल गया, शहर को तो हाईटेक बना दिया गया, शहर को तो उत्तर प्रदेश का 100 विंडो बना दिया गया, लेकिन गांव देहात कॉलोनी इनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। आपको बता दे, जरा सी कोई डोरी डाल दे, कुछ कर दे तो फटाक देनी रात को अंधेरे में, या सुबह 4 बजे, रात को 3 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे ये छापा मारने के लिए तो उनके पास टाइम है। मैं स्वागत करता हूँ उनका, मुझे बुरा नहीं लग रहा कि आप छापा मार रहे हो, छापे खूब मारो, कोई आपत्ति नहीं आ रही। पैसा दे रहे हैं हम लोगों के घरों में मीटर है नहीं है बताओ? जब हम लोग मीटर लगा के लाइट ले रहे हैं, पैसा दे रहे हैं प्रशासन को, तो भाई हमें सेवाएं भी समय से चाहिए। अगर आप लोग सेवा समय से नहीं दोगे तो ऐसे बिजली घरों की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर इनको चलने नहीं दिया जाएगा, ध्यान रखना।
और तुम्हारी हालत अब और ज्यादा खराब होने वाली है, क्योंकि गाजियाबाद ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नोएडा वालों को बिजली नहीं देंगे। अपनी दशा और दिशा सुधार लो। और ये जो यहाँ का जो पैसा है, यहाँ की जो फंडिंग है, आप जो लगा रहे हो ना दूर जाके उत्तर प्रदेश के एंड में जाके, इस पैसे को यहीं लगाओ। अगर ये पैसा यहाँ लगेगा तो यहाँ का विकास होगा, और यहाँ का अगर विकास होगा तो यहाँ की समस्याओं का समाधान होगा। आप यहाँ की समस्याओं का समाधान करना नहीं चाहते, आपको मजा आ रहा है, आप इंटरेस्ट ले रहे हो कि समस्या बरकरार रहनी चाहिए। समस्या बरकरार रहेंगी तभी तो हमें पूछेंगे, जब तो हमारी जय जयकार होगी। तुम्हारी जय जयकार नहीं होगी, तुम्हारा काला मुंह कर देंगे, तुम्हें गधे पे बैठा देंगे हम लोग। अगर यहाँ बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी आता, सबसे पहले काला मुंह कर देंगे उसका। रखो आप, रखो यहाँ। लेकिन मुर्दाबाद, शर्म है तो सिर्फ इस बात की कि जब जय जवान जय किसान का नारा लगाया गया था और इसको चलाया गया था, तो अब क्या हो रहा है, किसानों के सामने जवानों को खड़ा कर दे रहे हैं, इनकी ढाल बना रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं हम इनसे डर रहे हैं? ये भी तो हमारे भाई है, ये कोई कहीं विदेश से आए, ये भी समझते हैं कि ये गांव देहात से ताल्लुक नहीं रखते। इन्हें भी पता है कि बिजली डिपार्टमेंट कितना चोर है, कितना बड़ा बेईमान है, और लाइट तो दे ही नहीं रहा। इनके बच्चे परेशान नहीं, इनके बच्चे परेशान है, लेकिन इन्हें ताकत के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम जय जवान बोल रहे हैं या जय किसान बोल रहे हैं, तो हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमारा इस लड़ाई में सहयोग करो। हम यहाँ उत्पात मचाने नहीं आए, किसी का मुंह काला करने नहीं आए, लेकिन एक बात बता देते हैं आपको, हम ये भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि परिवार के सदस्य एक्सपायर हो जाए, मर जाए। भाई बिजली नहीं आ रही है, समस्या है, लाइट नहीं आ रही है, तो उसके जिम्मेदार होगा कौन? क्या हम मरने के लिए यहाँ पे बसे हैं? क्या हमारी जान जाएगी जब भी आपके तसल्ली पड़ेगी? क्या हम पुलिस डिपार्टमेंट से भी इस बात को पूछना चाहते हैं। आपके परिवार के लोग भी यहाँ रह रहे होंगे, आप भी बताओ, आपके ऊपर भी बहुत बड़ा सवाल है ये। क्या कोई उत्पात मचाए जब भी शांति होगी क्या? और अब तक आपको 3 घंटे यहाँ बैठे बैठे हो चुके हैं, कोई प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी व्यक्ति या कोई भी सक्षम अधिकारी आया तो नहीं है। इसमें पुलिस का भी फेलियर है। किसका फेलियर है? पुलिस का फेलियर है। पुलिस का फेलियर इसलिए है कि अगर आप उनसे संपर्क करो, और ये मैं कह रहा हूँ ये प्रांगण भर जाएगा, थोड़ी देर में ये प्रांगण भर जाएगा। ये पुलिस का फेलियर है। और पुलिस अगर अपना दामन बचाना चाहती हो, पाक साफ रखना चाहती है, बिल्कुल व्हाइट रखना चाहती है, क्लीन रखना चाहती है, खाकी में भी दाग लग जाए तो भी अलग दिखाई देता है, और सफेद कुर्ता में और सफेद रंग में दाग लग जाए तो दिखाई देता है। आप अपना पाक सागर दामन रखना चाहते हो, आपका अलग डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट अलग है, भले दोनों सरकारी डिपार्टमेंट है, फर्क इस बात से नहीं है। आप करते क्यों नहीं हो कोशिश अपनी तरफ से? आप उनसे संपर्क करो, आप उन्हें यहाँ बुलाते क्यों नहीं हो? क्यों भैया करके रहो? क्या हमारी लड़ाई पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं है, हमारी लड़ाई बिजली विभाग से है। और बिजली विभाग से भी सीमित नहीं है। जब आप हमसे पैसे ले रहे हो, आप हमसे शुल्क ले रहे हो, बिजली बढ़ा रहे हो, और निरंतर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप ये जो मीटर नए मीटर लगा रहे हो, हम इनका भी घोर विरोध करते हैं। करते हैं नहीं करते? हम नए मीटरों का घोर विरोध करते हैं। और ये बता दें आपको कि नए मीटर तो लगने ही नहीं देंगे किसी को। भैया रुक जाओ, भैया पंचायत मत करो, नहीं, नए मीटर तो किसी कीमत पर लगने ही नहीं देंगे बिल्कुल भी। लेकिन ये जान लो, या तो खाकी वर्दी, या तो लड़ाई खाकी वर्दी लड़े हमसे और हम पे डंडे बजाए। अगर खाकी वर्दी अपना पाक साक दामन रखना चाहती है ना, तो यहाँ संबंधित अधिकारियों को बुलाए। आपकी सिर्फ शर्म है, इतनी देर की शर्म है आपकी कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, आपसे कुछ नहीं कह रहे हैं। आपकी इतनी शर्म है बस। अगर आप अपना सम्मान चाहते हो तो संबंधित अधिकारियों को जो है जल्द से जल्द सूचना दो। हालांकि वक्ता बहुत है हमारे बीच में, मैं थोड़ी देर के लिए सभी साथियों को मौका दूंगा, बुलाऊंगा। इसी बीच में जो है भाई लोकेश यादव जी को बुलाना चाह रहा हूँ, वो भी अपनी बात रखें। बैनरपुर से ताली बजाकर स्वागत करें। मैं सभी भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम कर रहा हूँ। मेरे किसान भाई हैं, सब मैं नाम भी नहीं जानता हूँ, समझ कर जानता हूँ, लेकिन सब इतने सारे हैं कि सबका नाम लेने में बार बार दिक्कत आई। मैं भाई के साथ 16 भी गया था और 18 भी गया था, और मेरे पास लिखत में लेटर भी है 25/4 का। एक्शन को भी गया था, वो भी है। और ये नहीं है कि मेरे घर बिजली आ रही है, लेकिन आप भैया सबने मुझे जगाया, मैं सुबह 6 बजे उठा और आपके साथ आया।
और मैं सारे में डोल के मैं बोला चलो भैया आज तुम्हारा बिजली घर चलते हैं आते हैं परेशानियाँ। एक बच्ची 3 महीने की थी जो रात को ये मान लो एक्सपायर होगी बिजली ना की कमी से। और जहाँ भी बिजली है ये मान लो बिजली डिपार्टमेंट की कुछ कमी भी है और कुछ ये अपनी कमी छुपाने के लिए हमारे ऊपर कमी थोप देते हैं। जब हमारे यहाँ 250-300 मीटर है, अगर हम उनका बिल दे रहे हैं तो हमें तार क्यों नहीं, हमारे यहाँ लाइट क्यों नहीं है, रोज ही तार क्यों फूटते हमारे भाई, हमारे तार रोज ही क्यों फूटते हैं, ये भी तो कोई बताए। लैंडमैन है वो इधर से उधर तार जोड़ देता है, घूम देता है। 300 मीटर की केबल डलवाई, उसने बोला कि भैया मत काटो, इधर उसने काट के टुकड़े कर दिए, वो एक दिन नहीं चलती, उसने खराब कर, क्योंकि उसका भी घर वहीं से चलता हम वालों से। हम 10 भैया ऐसे हैं जो उसकी सपोर्ट करते हैं और 10 ऐसे हैं जो उसकी खिलाफत करते हैं, लेकिन हमें उसकी खिलाफत नहीं करनी, हमें अपना काम कराना है। और काम जो है बिजली विभाग करेगा। जब हम बिजली विभाग को पैसे देते हैं, सारी परेशानी बिजली विभाग की है कि भाई तार क्यों नहीं है, लेन खराब है, हमसे तो भाई बिजली को लेने के हकदार है, वो ये टैक्स से देते हैं, हम अपना टैक्स भर देते हैं। अगर हम नहीं भरते तो हमारे खाता डलवाते हैं, सुबह 6 बजे डलवा दो या 4 बजे डलवा दो। सबसे पहले मैंने बोला भैया सबको जिम्मेदार काटो, मैं तुम्हारे साथ सबसे अलग मान लो टीवी मेरा पड़ रहा है, फिर भी मैंने बोला कि काटवा दो भैया, और मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं सबके साथ आया, सब मेरे साथ आए इकट्ठे हुए। मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बिजली है वो तार बदल दिया जाए, क्योंकि कल भी यह लेडीज कम से कम 4 से 5 घंटा बैठी रही और इन्होंने कहा था कि शाम को बदल देंगे, शाम तक तुम्हारा केबल बदल देंगे। कल ही बताया था कि कल शाम को 4 बजे तक तुम्हारा केबल बदल देंगे। और अभी लोगों के घर में पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए भी, नहाने के लिए भी। और अब हम कल से फिर दोबारा आ गए, 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ये कोई डिपार्टमेंट नहीं है, ताला लगा पड़ा है। बिजली घर देख लो भैया, ताला लग रहा है, इसमें कोई नहीं है। और 10:08 हो चुके हैं, ठीक है ना। ये है कि भाई सरकारी अधिकारी कह रहा है कि नहीं है, यहाँ सरकारी अधिकारी कहाँ गए ड्यूटी अपनी, भाई 10 बजे से तो सबकी ड्यूटी होती है। मेन ब्रांच है ना, यहाँ भैया लाइट कटवाई है, तो अनुरोध है यही, अपने आप भागे भागे सब एक हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, वंदे मातरम। एक बहन जी आ जाए, जो भी बोलना चाहती हो बहन जी आओ, आप जो बोलना इसकी आवाज़ तेज है। तो साहब समस्या ये है कि अपनी गली में आवाज़ है। लगभग 15 दिन पहले ज्ञापन दिया गया। हम लोग बिजली घर गए थे सेक्टर 16 और सेक्टर 18 में भी गए थे, जहाँ की वहाँ मौके पे जो है ये रेगुलेटर है, साहब के पास रिसीप्ट है, ये है 25/4 का, ठीक है जी। उसके बाद में ये रही, ये है भैया, किसी का पानी नहीं है, फायदा क्या है बिजली घर का, हमें कोई फायदा है इसका? प्रशासन है, प्रशासन से हम बताओ का मतलब प्रशासन बनाते जा रहे हैं। जिसके हमें जरूरत है वो तो आ नहीं रहा है, जिसके हमें जरूरत है, जिसके हमें मेन जरूरत है, जिससे बात करनी है वो तो क्यों नहीं आ रहा? हमें 4 घंटे हो गए बैठे बैठे, बताओ यहाँ पे। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। और क्या तुड़वा दो, बिल्डोजर चलवा दो, इसका कोई फायदा ही नहीं है। अरे भाई, जो इसमें बैठने वाला है वो अभी तक नहीं आया, ड्यूटी क्या है उनकी बताओ? शायद वो कल डर गए। बताओ सुबह से हम लोग बैठे, उनका 9 बजे पे अगर ड्यूटी है तो 9 बजे आना चाहिए ना उन्हें अपने ऑफिस में, नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे? हम लोग को पब्लिक कोई कारण तार का भी ध्यान देना। एक काम करो, अरे किस वजह से ये आपका भेजा जो बात ना ये